नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी परिचयात्मक जीव विज्ञान बीएससी एजी का कोर्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में मेनली होता है, उसका एक और लेक्चर लेकर आ चुका हूं। ये लेक्चर लगभग 5-6 क्लासेस की हमारी, ये जो टॉपिक है ये 5-6 लेक्चर में होगा। आज का हमारा टाइटल ऑफ टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, सेल एंड सेल डिवीजन। इसमें हम द्विनाम पद्धति के बारे में जानेंगे, वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, कोशिका और सेल कोशिका विभाजन। ठीक है, तो ये 4-5 लेक्चर में ये टॉपिक को हम करेंगे। चूंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी है, इसको 4-5 लेक्चर में करना है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं द्विनाम, इसका हिंदी में आप बोल सकते हैं टॉपिक को द्विपद नामकरण और वर्गीकरण, कोशिका और कोशिका विभाजन। पहले देखते हैं द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होती है। तो देखिए, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। स्वीडन के वैज्ञानिक कैरलस लिनियस के द्वारा जीवों के वैज्ञानिक रूप से नामकरण की पद्धति जो है वो द्विनाम पद्धति कहलाती है। तो इसे उनकी एक बुक थी कैरलस लिनियस की सिस्टेमा नेचुरी, 1758 में लिखी थी इन्होंने, और इसमें इस बात का वर्णन है। इसमें अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें वर्गीकरण विज्ञान का जनक, फादर, आपको पता होगा कैरलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक जीव के नाम के 2 भाग होते हैं, एक है उसका जीनस, एक है उसका स्पीसीज। जैसे गाय का ही नाम है बॉस इंडिकस, तो बॉस है जीनस, इंडिकस है स्पीसीज। भैंस है बुबालस बुबालिस, तो बुबालस है जीनस, बुबालिस है स्पीसीज। भेड़ है ओविज एरिस, तो ओविज है जीनस, एरिस है स्पीसीज। बकरी है कैप्रा हिरकस, तो कैप्रा है जीनस, हिरकस है स्पीसीज। मुर्गी है गैलस डोमेस्टिकस, तो गैलस है जीनस और डोमेस्टिकस है स्पीसीज। होमो सेपियंस, होमो है जीनस, सेपियंस है स्पीसीज। तो यही लिनियस ने बताया कि प्रत्येक जीव के नाम के 2 भाग होते हैं, एक है जीनस और एक है स्पीसीज। इसको जेनेरिक नेम भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा भाग जो है मैंने जाति यानी स्पीसीज को बताता है, ये इसे स्पेसिफिक नाम यानी स्पेसिफिक नेम भी बोलते हैं। जैसे घरेलू चिड़िया आपका होता है, इसके आपको पता होगा पैसर डोमेस्टिकस बोलते हैं, तो पैसर जीनस है, डोमेस्टिकस स्पीसीज है। और लिनियस ने यह भी बताया कि ये जो अंडरलाइन मैं करता हूँ जो किया हुआ है, जहाँ पैसर वंश है, डोमेस्टिकस जाति है। इस प्रकार आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीसीज है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम, इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। पहला नियम ये है कि जीव जातियों के नामकरण हेतु लिनियस की द्विनाम पद्धति के अनुसार कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मान्यता दी गई, जिससे प्रत्येक जाति का विश्व भर में एक नाम से पहचान हो सके। ठीक है, और इसके अनुसार प्राणियों के नामकरण के कुछ सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है किसी भी प्राणी या पादप वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा नाम हो गया, मैंगीफेरा इंडिका है, होमो सेपियंस है, बुबालस बुबालिस है, ओविज एरिस है, कैप्रा हिरकस है, कैनिस फैमिलियर्स है, सस स्कोर्फा है, सारे नाम जो हैं आपके, या जो भी आपका एपिस इंडिका, सारे नाम आपके लैटिन भाषा से उत्पन्न होते हैं। वंश पहले होता है, जीनस पहले होता है, स्पीसीज बाद में। जैसे पहले कैप्रा वंश है, फिर हिरकस उसका जाति है। ऐसे जीवों के वैज्ञानिक नाम को सदैव तिरछे यानी इटैलिक में, आपको पता होगा कर्सिव राइटिंग करते हैं। जैसे हम कोई भी, जैसे बुबालस बुबालिस लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से कुछ हम उसको तिरछा में लिखते हैं। और अगर तिरछा में नहीं लिख पाए तो नीचे अंडरलाइन, चूंकि प्रिंटिंग होती है तो तिरछा में लिखा जाता है, लेकिन अगर हम हैंड राइटिंग करते हैं तो चूंकि हम ऐसे तिरछे में थोड़ी हम लिख सकते हैं, तो हम ऐसे सीधे लिखेंगे और नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, वहीं यहाँ पर लिखा कि नीचे लाइन खींची जाती है। और मेन ये है कि जीनस का जो पहला अक्षर है, जैसे बुबालस बुबालिस, तो बुबालस में पहला बी कैपिटल होगा, उसके बाद से BUBLUS, और स्पीसीज का पहला जो है वो स्मॉल होगा। ठीक है, ये है। अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर में हमने आपको बता दिया कि कैपिटल होता है। जैसे फेलिस डोमेस्टिका है, तो फेलिस F जो है यहाँ पर कैपिटल है, और डोमेस्टिका यानी स्पीसीज में जो D है वो यहाँ पर आपका स्मॉल है। तो देखिए, जैसे मैंने इटैलिक में नहीं लिखा तो यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हैं हैंड राइटिंग के बाद बायोलॉजिकल नेम में, तो वो गलत होता है। ठीक है, अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा यानी कैपिटल, और जाति के नाम का पहला अक्षर छोटा यानी स्मॉल में होता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग प्राणियों या पादपों के वंश के नाम तो समान हो सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीसीज समान कभी नहीं होती। ठीक है, जैसे धान के बारे में आपको है कि 2 उसकी जाति है, मतलब जीनस है, ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबेरिमा। तो ओराइजा उसका वंश सेम है, लेकिन जाति सेम नहीं होगी, एक का सेटाइवा है, एक का ग्लेबेरिमा है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के आपको बता दिया, एग्जाम्पल उदाहरण के लिए किसी वैज्ञानिक द्वारा ज्ञात नए
प्राणी का नाम तभी स्वीकार किया जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय संहिता का पालन करता हो। जैसे ये सारे जो नियम हैं, प्लांट में इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एक आपको संस्था होती है, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये एक संस्था होती है। एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका जो है आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में देखिए, आज के लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन देख लिया। अगले लेक्चर में हम सेल देखेंगे, उसके अगले लेक्चर में सेल डिवीजन देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद से आपके टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट होगा। अभी यहाँ पर मेरे यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, जो रेनफॉल है, चूँकि मानसून जो है आपको अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए आवाज़ भी आ रहा होगा, यहाँ पर बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो जैसे जो बारिश होती है, अभी चूंकि जुलाई चल रहा है, तो जून में ही जो साउथ वेस्ट मानसून है वो आ जाता है, अक्टूबर तक वापस लौटता है। उसके बाद से नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। तो साउथ वेस्ट मानसून लगभग 85% भारत में बारिश करता है। ठीक है, तो ये बात वो ये तो मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्टरी एग्रोमेटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज BSc AG में। ठीक है, तो उसके लिए आप जुड़े रहेंगे, क्योंकि उसकी भी क्लासेस डेली हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, आती रही हैं, तो उसके लिए आप जुड़े रहेंगे। ठीक है, उसके भी क्लासेस हम डेली आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इंट्रोडक्टरी एग्रोमेटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्योंकि आप ही के सेमेस्टर का है तो वो भी आपको पढ़ना है। वो जब हम लेक्चर लाएंगे तो आप पढ़ेंगे। काफ़ी सारे लेक्चर मैं उसमें ला चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे इस नोट्स के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, आज ही मैं PDF अपलोड करूंगा, वहाँ से आप PDF जो है डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। और कमेंट में आप कोई क्वेश्चन है तो लिख दीजिए, उसको हम आंसर कर देंगे। और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहें और चैनल के साथ हमेशा बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो। BSc AG क्लासेस के लिए जुड़े रहें एग्रीथिंकर्स के साथ। आपकी पूरी तैयारी हम जिम्मेदारी लिए हैं तैयारी कराने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।